वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम एच पी टैट मेडिकल दिसंबर 2022 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन देयर डिस्प्लेज ईच अदर फ्रॉम देयर साल्ट। यानी कि क्वेश्चन जो आपको आया है वो रिएक्टिविटी सीरीज से आया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका क्या है? केदार नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। समझ आ रिएक्टिव कौन सा होता है? पोटाशियम। ऐसे रिएक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट को हटा देगा। क्लियर होगी बात? तो आप खुद देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। फिर अब देखो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम के बाद कॉपर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के बाद कॉपर आ गया, कॉपर के बाद आयरन दिया हुआ है, आगे पीछे है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम दिया है, फिर कॉपर दिया हुआ है, फिर आयरन दिया, पीछे आगे पीछे लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है, आयरन दिया है, आयरन पहले दे दिया, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। आगे पूछा है, हाउ मैनी आइसोटोप आर इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ 1H1, 2H1 और 3H1। अब पेपर में क्वेश्चन पता क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ट्रीटियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, दैट इज़ ट्रीटियम। अब दूसरा क्या आता है यहाँ पर? ये जो है ड्यूटीरियम, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है ड्यूटीरियम, और इसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन। और ये होता है प्रोटियम। प्रोटियम जो होता है इसमें नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। तीनों के नाम बता दिए और तीनों से आने वाले क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नाइलॉन 26 या फिर नाइलॉन 26 जिसको बोलते हैं हम, नाइलॉन 6 या 26 जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। नाइलॉन 6 की पेपर में क्वेश्चन आता है, नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या होती है? तो उसकी होती है कैप्रोलैक्टम। क्या होती है? नाइलॉन 6 की कैप्रोलैक्टम होती है। और बैकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी कि मेलामाइन और जो बैकेलाइट होते हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। इसके ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो, नियोन जो है वो कंपाउंड नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये याद रखना है, नियोन कभी भी कंपाउंड नहीं बनाता है। आगे आपको क्वेश्चन आता है, पहला कंपाउंड कौन सा था? पहला जो कंपाउंड कौन सा था जो इस नोबल गैस से बना था? फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो था वो क्या था? जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था वो था, पहला जो नोबल गैस कंपाउंड था वो था XePtF6। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिनोल एंड टेट्राफिनोल। ये क्या होता है? ये डेटोल के मिक्सचर होता है, इससे डेटोल बनता है। क्या बनता है? डेटोल। और डेटोल जो होता है ये क्या है? ये डेटोल का होता है, डेटोल होता है। डेटोल जो होता है किस तरह काम करता है? एंटीसेप्टिक। फिर क्वेश्चन आता है, जो एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? ये वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? ऐसे ड्रग जो टेम्परेचर को लो करते हैं। जैसे टेम्परेचर को लो करने के लिए कौन सा हो जाता है? जैसे बुखार की दवाई, जैसे पैरासीटामोल मान लो, या फिर वो मान लो, ये सारे क्या हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय। जहाँ भी आपको अमोनियम क्लोराइड दिखता है सीधा आंसर क्या लगाना है आपने? सब्लिमेशन। क्या लगाना है? सब्लिमेशन। ये बहुत बार आता है। अब इवेपोरेशन से क्या करते हैं हम? जैसे वाटर और नमक, NaCl इन वाटर, इसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिल्ट्रेशन तो हम नॉर्मल कर देते हैं, जैसे किसी भी में कर देते हैं।
आगे पूछा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट 5 10⁴। तो आपको बोला है कि आपने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू भर दो। टी हाफ फिजिकल टू 0.693 डिवाइड बाय कितना है 55 इंटू 10⁻⁻14। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.26 इंटू 10⁻13। कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻13 आएगा। ये होगा हमारा आंसर। आगे पूछा है फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो कौन सा कलर देता है एसिड में। तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में क्या देता है पिंक देता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है चाइना रोज से। चाइना रोज जो होता है वो एसिड में क्या देता है, एसिड में क्या देता है और बेस में क्या देता है। एसिड में वो डार्क पिंक देता है और बेस में वो ग्रीन देता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है वर्ल्ड डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाते हैं। कितने को मानते हैं हम 22 मार्च को। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन होता, अगर मेटल पूछा था तो मरकरी होना था। आगे क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मेटल है जो अबव रूम टेम्परेचर, अगर अब अबव रूम टेम्परेचर दिया हो तो उसके ऊपर जो होती हैं वो होती है सीजियम और गैलियम। याद रखना ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्लोरीन आयोडीन जो होती है वो क्या होती है लस्ट्रस नॉन मेटल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है लस्ट्रस नॉन मेटल। क्लोरीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा कौन सा होता है फुलरिन। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है दैट इज C60 बोलते हैं। आगे पूछा है व्हेन कॉपर इज एडेड व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सोल्यूशन। किस सोल्यूशन में आयरन सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट। अब देखो इसके लिए हमें एक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ कर रहे थे केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है कौन है आगे आओ। अब देखो कॉपर आके ऊपर होना चाहिए, कॉपर ऊपर है, कॉपर कहाँ है यहाँ है, आयरन क्या है ऊपर है। इट मीन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट तभी होती है जब यहाँ पर अकेले वाला जो वो ऊपर होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आगे फिर रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके फीके पकाता है। तो क्या आंसर हुआ सी। आगे पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्लोरोफिक वैल्यू कितनी होती है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है दैट इज़ 1,50,000 किलो जूल पर केजी होती है। कितनी होती है 1,50,000 किलो जूल पर केजी। ये पेपर में दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको पेपर क्वेश्चन आता है कि 50,000 कैसी किसकी होती है, 55,000 किसकी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेता है मीथेन की कितनी होती है, या फिर जो LPG वगैरह की होती है वो 55,000 होती है। और जो इसके बाद जो पीछे बच गया जैसे मीथेन वगैरह इनकी 50 से 45 से 50 के बीच में होती है। ठीक है, आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बैड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होगा इसमें से आयन नहीं होंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयन्स नहीं होते हैं। जब आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर में क्या होते हैं उसमें से आयन हम निकाल लेते हैं। आगे पूछा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। जो सरफेसिंग और रोड में हम किसका यूज़ करते हैं ब्यूटेनस का। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा होता है दैट इज एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, याद रखना। आगे पूछा है द आयन एलिमेंट हैविंग, एक एलिमेंट है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। द मास ऑफ नंबर ऑफ एटम इज 27, यानी कि मास नंबर कहाँ लिखते हैं हम ऊपर लिखते हैं। एंड न्यूट्रॉन इज 14। अब देखो मास नंबर किसके बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। इजिकल टू कितना दिया है 27। यहाँ पर न्यूट्रॉन दे दिए हैं 14, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 27 - 14।
तो प्रोटॉन कितने हो गए? 13, प्रोटॉन 13 हो गए। अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो प्रोटॉन, तो कितने रहेंगे? 10। तो आंसर क्या आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। आगे पूछा है ऑन कन्वर्टिंग 302 व्हाट इज इट्स इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो देखो केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन होता है। अब देखो हमें केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में लिख दो 308 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो 308 में से 273 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया 5, कितना आ गया? 35 डिग्री। तो पहला ऑप्शन 35 इसमें है और इसमें है, यानी कि ये दोनों तो ख़त्म हो गए। या तो ये होगा या तो ये होगा। 56 है तो हम बीच वाला चेक नहीं करेंगे, लास्ट वाला चेक करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, 391 में से 273 माइनस कर देंगे। 11 में से 3 गया 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 वाला। तो आंसर क्या हो गया? सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है वो सारे लिख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कि मर्क्यूरी थर्मामीटर जो होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो कितना तक काम करता है? वो होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस टेम्परेचर पे टेम्परेचर और दोनों स्केल मैच कर जाती हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, वो होता है -4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपको -40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, ये बहुत बार आता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये पेपर के पेड क्वेश्चन है। फिर आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर कितने के काम करता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री टू -110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला आपको क्वेश्चन आ जाता है द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, IUPAC नेम लिखना है इसका। तो देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2NH CH3। देखो इसको तो हम काउंटिंग में ले ही नहीं सकते, ये अलग से लिखेंगे, तो बच क्या गया ये, तो इसको हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो देखो ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम बोलेंगे N मिथाइल। ये क्या हो गया? N मिथाइल मिथ इथ प्रोप। डबल बॉन्ड हमेशा पिछले वाले कार्बन पे लगेगा, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ से इसकी काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3। तो यहाँ पर हो गया 2 इन, और पहले पे क्या लगा हुआ? पहले के साथ क्या लगा हुआ है? अमाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे पूछा हुआ है Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो Zn में कन्वर्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर इसी को उल्टा करके लिखा होता Zn इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये क्या होनी थी? ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रहना ऑयल से। ऑक्सीजन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिच से याद रखना है कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे पूछा है ऑक्सीजन नंबर ऑफ S इज 4 इन विच रिएक्शन। इनमें से किस में S जो है वो 4 है? तो निकाल के देख लेते हैं। देखो N के ऊपर होता है +1, ऑक्सीजन के ऊपर हो गया 2, तो 2 हो गए, प्लस का 2 प्लस x 4 दूनी कितना हो गया? 8 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 6। तो 6 तो पूछा ही नहीं, 4 पूछा है। यहाँ भरो 1 और यहाँ भरो 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6 प्लस का 2 प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 2 गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की 4। तो आंसर क्या हो गया ये। आगे पूछा सिनेबार किसकी ओर होती है? ये मरकरी की ओर होती है। लेड की क्या होती है? लेड की गैलेना होती है। जिंक की क्या होती है? कैलामाइन होती है। कॉपर की याद नहीं आ रही है अभी, चलो बाद में देख लेंगे। आगे पूछा है जिंक जब स्टीम के साथ ऐड करता है तो क्या बनाता है? जिंक जब इसके साथ ऐड करता है तो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इंक्रीज करता है, यानी कि इसमें ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। आगे पूछा है फॉर द प्रोसेस अक्कर इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो क्यू जो होती है वो हीट होता है, क्यू जीरो हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आगे पूछा है C5H12 में कितने बॉन्ड होंगे। आगे पूछा है C5H12 में कितने बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो C5 यहाँ पता नहीं आगे पीछे कर दिए, पेपर हो गया कहीं। C5 हो गया तो 1 2 3 4 और 5, 1 2, C5H12 अपने आप ही बन जाएंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 ही हो गए। अब बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 16 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। कितने होंगे, 16 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लगा दूसरा पेज जुड़ गया दूसरी इसका ही। तो देखो इसमें कौन सा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होता है NH2 नेगेटिव, फिर OH, फिर NH3 और H2। आगे पूछा है द कनेक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर। अब देखो जो डेल्टा एम यानी कि कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है K × 1000 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन, यानी कि जो मोलैलिटी नॉर्मेलिटी होगी। अब डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है हमें, K की वैल्यू दी होगी, K की वैल्यू कितनी दी है 0.0428 × 1000 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन कितनी दी है 0.20। जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 124, 2 से काटेंगे 124, तो कितना आ जाएगा, वन बाकी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना आएगा 124 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये बी। आगे पूछा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। देखो जो मास होता है जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो मास ओवर मोलिकुलर मास के बराबर होते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालने दिए हैं हमें, 1 मोल दिया है, मास हमें निकालने को बोला है। मोलिकुलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, तो कितना आ गया M/44 = 1, तो M कितना आ गया 44 ग्राम, तो कितना आ गया 44 ग्राम। आगे पूछा है H3PO3 विच टाइप ऑफ एसिड। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आपने लिखना है P डबल बॉन्ड O, एक OH लगा देना है। अब बाकी बच गए उसमें भी OH लगा दो, एक OH और रह जाएगा, एक OH हो गया। देखो P 1 2 3 और 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 3 चाहिए, 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया, जब 3 OH बन रहे हैं इट मीन्स ट्राई बेसिक होगा। ये क्या होगा, ट्राई बेसिक। Thank you for watching this video. If you like, kindly subscribe our channel. Thank you for the class.